आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं है जिससे तुम अपनी बात कर पाओ, अपने दुख बांट सको। लेकिन चिंता मत करो, मैं सब सुनता हूँ। चाहे तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो भी ना, मुझे सब ज्ञात हो जाता है कि तुम्हारे मन में क्या परेशानी है। चिंता मत करो, जो भी कष्ट झेल रहे हो ना, वो बहुत शीघ्र मैं समाप्त कर दूंगा। जीवन में समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें ज़िंदगी नए मौके देने जा रही है जिससे तुम सफलता प्राप्त करोगे। तुमने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना खुद किया है। तुम अकेले खड़े रहे हो जीवन के तूफानों में, मैं सब जानता हूँ। याद रखो कि कुछ दर्द दुख हमें जीवन में अकेले ही झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एकांत बांटने कोई नहीं आता। जिंदगी में कभी भी अकेले रह जाओ या अकेले चलना पड़े तो डरना मत कभी भी, या घबराना मत, क्योंकि शिखर, सिंहासन और शमशान पर इंसान अकेले ही होता है। यदि तुम इस बात को समझ पाए, इस बात की सच्चाई गहराई को समझ गए, तो जीवन के अकेलेपन से तुम कभी घबराओगे नहीं, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम अकेले कभी ना हो, ना होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर बात अगर हृदय से लगाओगे तो जीवन में रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीख जाओ, तभी तुम सुखी और खुश रह पाओगे। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, क्योंकि उनमें सिर्फ स्वार्थ के सिवा कुछ भी नहीं होता। ना आदर, ना सम्मान, ना ही प्रेम। इसलिए उन रिश्तों के लिए खुद को दुखी मत किया करो, और जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहो। अगर तुम्हारी मुझ पर आस्था है तो मैं तुम्हारी हर समस्याओं में रास्ता ज़रूर ढूंढ कर दूंगा। मैं तुम्हें मंजिल तक लेकर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से, तुमसे, तुम्हारे नेक कर्मों से। तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। परेशान ना हुआ करो। अगर कोई दिल दुखाता है तो उन्हें कोई जवाब मत दिया करो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते फिर उसका वक्त जवाब देता है। उस समय सबसे बेहतर ये है कि तुम शांत रहो। जितना अपने आप को शांत रखोगे ना, उतना ही खुद को मजबूत बनाते जाओगे। किसी भी चीज़ की फिक्र मत किया करो। जिस तरह लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, उसी तरह तुम्हारा मन जब शांत होगा, तुम अंदर से भीतर से और भी ज़्यादा बलवान होते चले जाओगे। जो चीज़ देर से मिलती है वो दूर तक चलती है, इसलिए सब्र रखिए। तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं रखते हैं। और अगर जीवन में कुछ छीन जाए तो परेशान मत हुआ करो, और ना ही दुखी। जब परमात्मा तुमसे कुछ वापस ले लेता है, तुम्हारे दोनों हाथ खाली कर देता है, तो ये मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो तुम्हें जीवन में कुछ और बेहतर और अच्छा देने के लिए। अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को हल्का कर लो। किसी भी बात की चिंता मत किया करो। जीवन में जो तुमने खोया है उसके बारे में मत सोचो बार बार। जो पाया है उसके लिए सोचो। जीवन का नाम ही परिवर्तन है। यह कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने नहीं देना। निराश मत होना, टूटने मत देना, क्योंकि कभी हार होती है तो कभी जीत भी होती है। कभी अनुकूलता आती है तो कभी प्रतिकूलता भी आती है, क्योंकि कभी योग संपत्ति का होता है तो कभी विपत्ति का होता है। ये दुख सुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उत्साह रखना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, तभी आप इस दुनिया में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। उस मालिक की शरण में रहो। हमेशा वो स्वयं ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे और तुम्हारी मनोकामना भी समय आने पर पूरी अवश्य कर देंगे। लेकिन तुम निस्वार्थ उनसे रिश्ता रखना। परमात्मा से अपना रिश्ता ऐसा टूट बना लो कि उन्हें खुद मालूम पड़ जाए तुम्हारे मन की बात। उनसे बिना कुछ मांगे ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए। सच्चे और प्रेम भाव से उस मालिक से जुड़ जाओ। वो तुम्हें बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकालेंगे। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुमने ज़िंदगी में कैसा कैसा वक्त देखा है। मुश्किल समय में तुम्हारा सबने एक एक करके साथ छोड़ दिया था।
इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। जब तुमने ये बात जान ली थी अपनी तरफ से, तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, और जब औरों का वक्त आया तुम्हारा साथ निभाने का, तुम्हारा सहारा बनने का, तब उन्होंने तुमसे मुंह फेर लिया। फिर भी तुमने उनसे कोई भी शिकायत ना रखी, कोई भी तुमसे उनसे नाराज़गी नहीं है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने और टूटने का भी वक्त नहीं होता। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तभी तुमने उनकी इतनी बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। और आज मेरी ये बात गौर से सुनना मेरे बच्चों, इंसान का सबसे अच्छा मित्र वो स्वयं होता है, क्योंकि ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त में वो खुद लड़कर बाहर आता है। कुछ लोग समय के साथ साथ रंग बदलते हैं और कुछ लोगों का स्वभाव ही वैसा होता है, और ऐसे व्यक्तियों को पहचानना सीखना होगा तुम्हें। लेकिन साथ ही याद रखना कि तुम्हारे कारण किसी का मन ना दुखे, वरना वो तुम्हें अपने दुख का कारण मान लेंगे। ऐसी परिस्थिति में शांत रहकर परिस्थिति को संभालना सीखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन खुद को एक तरह से सावधान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैं अब स्वयं बनाऊंगा, और अब तुम किसी भी डर से जीना छोड़ दो। तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी ज़िंदगी के सितारे मैं बदल कर रख दूंगा, क्योंकि तुम्हारे साईं तुम्हारे हर पल हिम्मत दे रहे हैं। और कभी भी अपने लिए नकारात्मक बिल्कुल मत सोचा करो, क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मुझे मालूम है तुम्हारे काम पूरे होने में समय लग रहा है अभी, लेकिन चिंता मत करो, समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो और ना ही हारोगे। और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम मेरी साईं संध्या अपने घर पर करवाना चाहते हो। मैं तुम्हारे घर ज़रूर आना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर खुशियाँ आने वाली हैं, इंतज़ार करो, अब वो दिन दूर नहीं है। और मैं तुम्हें वहाँ अपने दर्शन देकर अपनी अद्भुत लीला का अनुभव भी कराऊंगा। बस उदास मत रहा करो, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।